नमस्कार, जय हिंद साथियों आपको बता देते हैं कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है फैसला आया है और ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो नियम कानून ये सब चीज़ें बनाए थे वो कहीं ना कहीं उनमें पारदर्शिता नहीं थी और उन्होंने ये कहा कि आदमी जो है या पॉलिटिकल पार्टी जो है मिलने वाले अपने इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे को पूरी तरीके से गुप्त रख सकती है। तो इस तरीके का फ़ायदा आप जानते हैं कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको ज़्यादा मिलता है और इसी फैसले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाता है और काफ़ी सख्ती से कहता है कि अगर पार्टियां इस तरीके के चुनावी चंदे अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह से लेती हैं और देश में कोई भी ऐसे फैसले होते हैं या लोगों को लाभ देने वाले अगर फैसले होते हैं तो उनमें जो है कहीं ना कहीं इन पार्टियों का बहुत बड़ा दखल अंदाजी होगा और वो अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करेंगी। तो ये बात तो जाहिर सी है, जो पॉलिटिकल अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा चंदा देता है वो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वो ठेके वगैरह और जितने भी मतलब सरकार से लाभ मिल सकते हैं वो उठाने की कोशिश करेगा। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी अहम फैसला होने वाला है। आपको बता देते हैं कि ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी पार्टी सत्ता पक्ष में रहती है कहीं ना कहीं गुप्त चुनावी चंदे का फायदा उसको होना ही होता है। तो इसके लिए ये फैसला जो है वो सारी चीज़ें बहुत सही हैं। इन सब चीज़ों पे आप सभी लोगों की राय क्या है? क्या चुनावी चंदे में जो भी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह चंदा देती हैं या फाइनेंशियल हेल्प करती हैं और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो इन सब चीज़ों पे आपकी राय क्या है? और कहीं ना कहीं ये सभी पार्टियों के लिए एक सबक भी होगा। आपको बता देते हैं कि देश में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अरबों खरबों का चुनावी चंदा लेते हैं और भारत देश में तो आप चुनाव के टाइम देखते होंगे कि किस प्रकार से पैसा पानी की तरह बिल्कुल बहता है और बेलगाम तरीके से पैसा बहता है, क्योंकि कोई हिसाब ही नहीं रहता कि हाँ पैसा किस पार्टी को जा रहा है, कौन दे रहा है। तो इन सब चीज़ों पे जो है कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर है और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने एक फैसला फिर से अच्छा किया है। और इसका नुकसान बीजेपी को भी नहीं, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा बीजेपी के सभी पार्टियों का है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं बिजनेसमैन से ही चलती हैं इंडिया में और अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने जनरेट किया हुआ है। भले वो बिजनेसमैन आगे चल के सरकार से काम लेते हैं या ठेकेदारी वगैरह करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कामों लेके वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही होती है कि सभी जितनी भी पार्टियां होती हैं उनसे इन जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं उनसे उनको फ़ायदा होता है चुनावी चंदे के रूप में, वो मनमाना धन अर्जित करते हैं। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफ़ी अच्छा है। इन सब चीज़ों पे आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।